हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.4। इसके पहले हमने 3 वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने पढ़ाया था 6.1, 6.2 एंड 6.3। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, जिसके वजह से आपको जो है जो बेसिक है वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देन आप 6.4 को कंटिन्यू करेगा। अगर आप डायरेक्ट 6.4 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो पहले का है वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप जो उसके जो भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देके रखे हैं, जो भी हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ाया है 6.1 से लेके 6.3 तक, सभी उसके डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दिए गए हैं। आप लोग उसको जाइए और वॉच करिए। अगर आप लोग पूरा देख लेंगे देन आप कंटिन्यू कीजिए 6.4 से। चलिए हम बिना देरी के आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं 6.4 में हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, सिंपल सा मान लीजिए आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा होगा आप लोगों के जो कौन सा एक्सिस होता है हमारा वाई एक्सिस होता है। इसको हम कौन सा एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल में होता है इसको हम कौन सा एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस। यह हमें दिया गया है। इसके बीच में अगर मान लीजिए आपको कोई दिया गया है, मान लीजिए कोई तो भी एक टेबल दिया होगा जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं एक टेबल। इसे मान लेते हैं कुछ ये दिए क्लासेस दिए गए 2 to 3, 3 to 4, देन 4 to 5, ये क्लासेस दिए गए हैं, ठीक है। और उनकी कुछ तो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है, मान लेते 2, 3 और 4, ये उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हम जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन होता है उसको हम क्या करते हैं, क्लास डिनोट करते हैं। जो भी क्लासेस दिए होंगे, पहला क्लास कितना दिया है 2 से 3, तो यहाँ पे 2, 3, 4 और क्या दिया है 5 तक गया है, तो 5 तक लास्ट जो भी रहता है वहां तक हम जाते हैं। तो 5 तक था लास्ट इसका लिमिट जो था 5 तक, तो हम 5 तक गए। और हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल जो प्लेन होता है, वर्टिकल लाइन पे हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना दे के रखा है 2, 3 एंड 4, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अगर आप लोगों को बोला जाता है कि जो है हमारा फ्रीक्वेंसी 2:3, इसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप डिनोट करिए, तो 2 और 3 इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी कितना दिख रहा है हमें 2। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ से हम 2 से इधर आएंगे और यहाँ से 2, और ये 3 वाले का भी ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें मिल जाएगा किसका, 2 से 3 के क्लास का। कितना था फ्रीक्वेंसी, 2 था। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कितना है, 3 से 4 के बीच में 3 है, तो 3 है यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो 4 वाले को हम लेके लाइन जाएंगे यहाँ से, पहले ये 3, ये 4 है तो 4 का ऐसे हो जाएगा। और 3 वाला भी हमें लेके जाना है, तो 3 को बस यही लाइन जो दिया गया है इसी को हम ज्वाइन करके ऊपर तक लेके जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 का मिल जाएगा। 2 3 का कितना था, 2 था। और 3 4 का कितना था, 3 था। 3 फ्रीक्वेंसी हो गया। और लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 है। तो बस हम 5 वाले को जो है 4 तक लेके जाएंगे, लास्ट वाले को यहाँ तक लेके जाएंगे, ये 5 वाले को यहाँ तक। और देन इसी लाइन को जो 4th वाला है इसी को हम क्या करेंगे, ऊपर में इसको एक्सटेंड कर देंगे और ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से हिस्टोग्राम में जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और हिस्टोग्राम की देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो क्लास स्टार्ट हुआ है 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर ऐसा आपको दिखता है 0 से स्टार्ट क्लास नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक हमें क्रिंक बनाना पड़ता है। ऐसा जिगजैग टाइप का हमें एक क्रिंक बनाना पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिंक। स्पेलिंग होता है KRINK। ये हम यहाँ पे क्रिंक बनाते हैं, जो कि डिनोट करता है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है। जो हमारा 0 से इसके बीच में जो है 0 से लेकर 2 के बीच में जो है यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह हमारा डिनोट करता है क्रिंक। अगर आप लोग ये नहीं बनाएंगे क्रिंक तो जो यहाँ पे मार्क कटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको याद से जो है जब भी हिस्टोग्राम आप बनाएंगे और उस क्लास में आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को क्रिंक बनाना जरूरी है। अगर क्रिंक नहीं बनाएंगे तो मार्क वहां पे कट सकता है। यहाँ पे हमारा पूरा बेसिक था किसका, हिस्टोग्राम का। ये सभी चीजें हमने किसका देखे, हिस्टोग्राम का। ये हिस्टोग्राम का पूरा बेसिक था। अभी चलिए इसके ऊपर हमें पूरा प्रैक्टिस सेट दिया गया है 6.4। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा कुछ दिए गए हैं और इसका हमें क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। चलिए हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है एक्स एक्सिस। उसके बाद एक्स एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये होता है सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, ये जो हमारे क्लास दिए रहते हैं, क्लास कितना दिया है 130 to 140। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 135 से, 135, 140, 145, 150, 155 और चाहे तो यहाँ पे 160 भी लिख सकते हैं।
ये हमारा किस पे हो गया, एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट 16 है, तो हम 16 तक दो दो का गैप देके स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16। ये हमारा जो है, आप लोग ये ग्राफ में बनाओगे तो आपको पूरा बराबर बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला क्लास क्या दिया, 135 से 140 के बीच में, इसके बीच में कितने तक जाना है, हमें 4 तक जाना है। तो यहाँ से 130 से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसको बनाएंगे अगर हम, तो 4 तक जाना है, ठीक है। आप लोग बराबर देख के बनाएगा, ये हो गया 4। कौन से क्लास के बीच का था, 135 टू 140 के बीच का हो गया 4। अभी नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, 140 टू 150, 140 से 150 के बीच का कितना है, 12 है। तो 140 से 145 के बीच का कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 12 है, तो इसको हम आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ तक, वो दिया जाएगा यहाँ तक। ये इसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। आप लोग बनाओगे तो पूरा आपके इसमें जो है बराबर बनेगा। हम बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए वो बराबर नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसे ही हमें बनाना है। ये हो गया 12 तक। नेक्स्ट हमें कितना दिया है, 45 टू 50 के बीच में 60 जाना है, तो 45 60 इसके 60 जाना है, तो हम लास्ट तक जाएंगे, जो 60 दिया है वहां तक 60 तक जाएंगे और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया हमारा 60 का। और लास्ट इसके बाद क्या दिया है, 150 से 155 तक, उसके बीच का कितना दिया है, 8। तो 150 से 1 इसका कितना है, 8 है। तो यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे और वो 150 तक इसको ज्वाइन कर देंगे 8 तक। ये हमने बना लिया कौन सा, हिस्टोग्राम से। इसके ये सब तो हमने बना लिया, लेकिन इसके पहले हमने बोले थे कि अगर ऑब्जर्वेशन में 0 से स्टार्ट नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्रिंक ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्रिंक लगा देंगे, यहाँ पे क्रिंक बना के ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्रिंक हो गया, ये आपको याद रखना है, बराबर होना चाहिए इसके। ये क्रिंक हमने बना दिया। अब ये जो है हमारा बीच में यहाँ पे क्या होता है, 0। तो ये क्या डिनोट करता है कि क्रिंक क्या डिनोट करता है कि जो इसका ऑब्जर्वेशन है 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि 0 से 135 के बीच में कोई भी ऑब्जर्वेशन हमने नहीं किया है। ऑब्जर्वेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 135 से हमने कंटिन्यू किया है। यह हमारा जो है हमने डायग्राम बना लिए। अब डायग्राम बनाने के बाद हमें स्केल भी लिखना पड़ता है, तो आपके इधर ग्राफ में जगह रहता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे स्केल। स्केल में क्या लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आपने कितना का गैप दिए, 5 का, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट की हाइट भी किसमें दी है, सेंटीमीटर में, तो इसलिए हमने जो स्टूडेंट की हाइट दी गई थी इसलिए सेंटीमीटर लिखा हुआ, 5 सेंटीमीटर का गैप है। एंड ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने का गैप दिया गया है, 2 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो चाहे तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं या फिर 2 सेंटीमीटर भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट लिखना है तो आप लोग 2 स्टूडेंट भी लिख सकते हो, यानी कि एक वाई एक्सिस पे जो है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने 2 स्टूडेंट को रखा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एंड हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, द टेबल बिलो शो द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। हमें क्या बोला गया है, हमें जो टेबल दिया गया है इसमें क्या है, ज्वार कितने, इसमें एकड़ में कितना ज्वार हो रहा है उसका हमें टेबल दिया गया, और कितने नंबर ऑफ वर्कर जो है, फार्मर जो है मिलकर वो ज्वार को ये करे, खेती कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कुछ तो भी खेती होती हो रहा होगा जिसमें क्या हो रहा है, ज्वार की खेती हो रही है। उसमें हमें जो है कितने एकड़ में कितना जो है क्विंटल हमारा ज्वार हो रहा है, और कितने फार्मर मिलकर उस ज्वार को ये खेती कर रहे हैं वो हमें दिया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम की मदद से उसको हमें ग्राफ के फॉर्म में शो करना है। तो अगर आप लोग इसको चेक करो तो जो क्लासेस दिए गए इसके कंटिन्यूअस में नहीं दिए गए, 2 से 3, देन यहाँ पे 1 का गैप दिया गया है, 4 to 5 किया गया, देन 1 का गैप है, कंटिन्यूअस नहीं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंटिन्यूअस बनाने पड़ेगा। जो पहले दिया गया पहले हम लिख लेंगे, 2 to 3, 4 to 5, देन 6 to 7, 8 to 9, और लास्ट का कितना है, 10 to 11। ये हमने लिख लिया। अब कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.5 को हम माइनस करते हैं लोअर वाले से, और अपर वाले को 0.5 प्लस करेंगे। तो 2 है, 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, और 3 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। नेक्स्ट यहाँ पे एंड जो हुआ है वैसे ही स्टार्ट होगा, तो 3.5, यहाँ पे 5 है तो 5.5। नेक्स्ट 5.5 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 7 है तो कितना हो जाएगा हमारा, 7.5। जहाँ पे एंड होगा फिर वहीं से स्टार्ट, 7.5, यहाँ पे कितना है 9, तो 9.5। जो एंड होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, और एंड कितना है 11 है तो 11.5 हो गया। ये हमने कंटिन्यूअस क्लास बना लिया। नंबर ऑफ फार्मर जो दिए गए वो लिख लेंगे। इसके बीच में कितना है, 30 का है, ये कितने है 50, देन 55, 40, और लास्ट में कितना देकर रखा है हमें 20। ये हमने कंटिन्यूअस टेबल बना लिया है। अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस,
और इधर नीचे वाला कौन सा एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल वाला, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे वाई एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होता है हमेशा जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब जो एक्स एक्सिस पे उसको हम किसको डिनोट करते हैं, जो हमारा क्लास दिया रहता है। अब ये वाला हम क्लास डिनोट नहीं करेंगे, जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास है वो डिनोट करेंगे। 1.5 से 3.5, हाईएस्ट कितना जा रहा है 11.5। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कितने से गैप है हमारा 1.5 से 1.5 जाएंगे, 1.5 से आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 दिया है, 3.5, 3.5 के बाद कितना है 5.5, तो 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 5.5 के बाद 7.5, तो 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 9.5, और लास्ट का कितना है 11.5। ये हमने एक्स एक्सिस पर लिख दिया। अब एक्स एक्सिस पे लिखने के बाद इनके क्लासेस फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 30, हाईएस्ट कितना है हमारा 55 तक। अब 55 तक हाईएस्ट है तो हम गैप कितने का दे सकते हैं 5 का दे सकते हैं। तो 5 का गैप देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये हमने गैप दे दिया। अब हम लिखेंगे इसका कि 1.5 से 3.5, इसके बीच में 1.5 से 3.5 के बीच का फ्रीक्वेंसी कितना है 30। यहाँ पे 30 है तो 30 तक इसको लेके जाएंगे, ये आ गया 30 तक, इसको भी साथ में लेके आएंगे, ये हो गया 30। यहाँ पे 30 तक हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमारा दूसरा कितना है 3.5 से 5.5 का 50 दिया है, तो 3.5 को यहाँ लेके गए, 5.5 को 50 तक लेके चलते हैं, ये 50 तक ऊपर जाएगा। 50 कहाँ यहाँ पे है, तो यहाँ से हमारे 50 हो जाएगा। अब इसको हम जो इससे ज्वाइन कर देंगे, ये होगा हमारा 3.5 से 5.5 का 50 हो गया। नेक्स्ट कितना दिया है 5.5 से 7.5 का 55 दिया है, तो इसके बीच का हम 55 बनाएंगे। तो 55 का कैसे हो जाएगा, इसको 55 तक लेके चलेंगे हम, 55 तक, ये हमारा है 55। यहाँ पे हमने 45 तक ही रख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन हमें कितना दिया है 50, तो इसको हम 50 तक लेके जाना है। ये आप लोग बराबर ड्रॉ करिएगा, ये यहाँ पे 50 होगा। अब इसको भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो कितना हो गया 55 का हो गया। इसके नेक्स्ट वाले क्लास में कितना दिया है 40 तक, तो इसके बीच में 40 आएगा। 40 कहाँ है हमारे इधर है, यहाँ से हम 40 तक जाएंगे, इसको लेके जाएंगे हम 40 तक। अब ये 40 तक हो गया। नेक्स्ट कितना देकर रखा है 20, तो लास्ट वाला जो रो है हमारा कौन सा रहेगा 20 तक, तो ये दिया गया इधर 20, यहाँ से हम 20 को ज्वाइन कर देंगे ऐसा। यह हमारा क्या बन गया हिस्टोग्राम बन गया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं स्केल, स्केल में क्या आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने का गैप दिख रहा है यहाँ पे 1.5 है, 2.5 नहीं 3.5 है, यानी कि 2 का, तो लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कितना गैप है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ऑन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 का दिख रहा है, तो कितना लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर। ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। और जो हम लिखते हैं ना ये कितना दिया है जो भी है ये सब हम नीचे में लिख सकते हैं। ये जो लिखा गया है ये हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में क्या दिया है नंबर ऑफ फार्मर। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि ये जो डिनोट कर रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है, आप लोग ऐसे में लिख लीजिएगा ये क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ फार्मर। ये क्या है हमारे नंबर ऑफ फार्मर से। इसके लिए हॉरिजॉन्टल में भी लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे ऐसे लाइन देके, ये क्या डिनोट कर रहे हैं हमारे, सॉरी नंबर ऑफ फार्मर, हाँ इधर नंबर फार्मर, इधर क्या था यील्ड पर एकड़, सही है। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे यील्ड पर एकड़, यहाँ पे हमने यील्ड पर एकड़ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सब लिख लिया। और यहाँ पे लिखोगे ना आप लोग यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग देखो तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ है क्या नहीं। और जब 0 से स्टार्ट नहीं होता हम क्या डिनोट करते हैं यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन लगा देना है, ग्रीन को हमें नहीं छोड़ना है, अगर हम ग्रीन छोड़ेंगे तो आधा मार्क कट सकता है। यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज इज शोन, प्रेजेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑन हिस्टोग्राम। इसे क्या बोला इस क्वेश्चन में हमें कि 210 फैमिलीज ने जो है क्या क्या है कुछ इन्वेस्टमेंट किया गया है किसी चीज में, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे 210 फैमिली ने। उसमें क्या बोला है कि उसका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हिस्टोग्राम से ड्रॉ करके बताइए। चलिए हम हिस्टोग्राम से ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर हमारा क्या होता है क्लास, तो क्लास में क्या दिया इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, तो वो लिख लेंगे 10 to 50, देन 50 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट दे के रखा है 30 to 35। ये उनके इन्वेस्टमेंट है। और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने नंबर ऑफ फैमिलीज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो दिया गया है। तो 10 to 15 के क्लास के बीच में कितने फैमिलीज ने इन्वेस्टमेंट किया है 30, नेक्स्ट कितना है 50, नेक्स्ट 60, 55,
और लास्ट हमें दिया है 50। ये हमने कहाँ से लिख लिया, जो टेबल है वहीं से हमने इसको बस लिख लिया है। अब हम क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्टोग्राम के लिए ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और नीचे वाला हमारा कौन सा एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अब क्लास जो है यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अब क्लास कितना है 10 to 15, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 10 से लेके 50। लास्ट कितना है हमारा, यहाँ पे 10 50 कर लिए, लास्ट कितने तक जाना है 35 तक। यहाँ पे 33 लिख दिए है, 35 तक है हमारा लास्ट क्लास। तो 10 15 हो जाएगा, 15 के बाद कितना है हमारा 20, देन 25, देन 30, इसके बाद लास्ट में कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये होने के बाद ये वर्टिकल लाइन जो है उसका हम डिनोट करेंगे, कितने है हमारा 30, और लास्ट लेकिन कितने का है 60 का। अब ये चाहे तो आप लोग 5-5 का गैप देके भी करेंगे तो चलेगा, हम 10 का गैप ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 20 30 40 50 60। आप लोग चाहिएगा तो इसको 5-5 का ही देखिए, गैप देके सॉल्व करिएगा। हमने बोर्ड पे हमारे जगह नहीं, इसलिए हमने 10-10 का गैप ले लिया, क्योंकि उतना बड़ा हम हटा नहीं पाएंगे। तो आप लोग कर सकते हैं। अब 10 to 50 के बीच में कितना है हमारा 30 है, तो 10 और ये 50 इसके बीच में हमें कितना जाना है 30 तक, तो इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे 30 तक, और इस वाली लाइन को भी हम लेके जाएंगे ऊपर 30 तक। यहाँ पे हमने 30 आ गया, इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट 50 to 20 के बीच में हमारा कितना देके रखा है 50, तो 50 to 20 के बीच में कितने लेके जाएंगे हम 50 तक। तो यहाँ पे हमें 50 दिया है, तो इसको हम लाइन को सीधा लेके जाएंगे कहाँ तक 50 तक। ये 50 है, 50 के लाइन से ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे और इसको भी ऊपर हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड में क्या बोला है 20 to 25, इसके बीच का कितना है 60 है, तो 20 यहाँ पे 25 60 है, तो सबसे ऊपर तक इसको हमें लेके जाना है 60 तक। ये होगा 60 और इसका 60 का लाइन इधर है, ये हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर देंगे, 60 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 25 to 30 के बीच में 55 है, तो यहाँ पे 50 है, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा 55, तो इसके मिड में हम कंसिडर कर लेते हैं 50 है, सॉरी यहाँ 50 है, तो इसके बीच में क्या होगा इधर 55 होगा, तो इसके मिड में हमारा 55 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है 55 है, और इस वाली लाइन को हम ऐसा ऊपर लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 30 to 35 के बीच में 15 है, तो यहाँ पे 10 है, तो 10 के ऊपर में यहाँ 15 होगा, देना यहाँ पे क्या है 20 है, तो इसके बीच में क्या होगा 15 होगा, तो यहाँ पे हम ऊपर लेंगे थोड़ा सा, और ये 15 इसके सीधे में ऐसे, यहाँ पे हमारा 15 हो गया। यहाँ पे हमने जो है ग्राफ, जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए टेबल में, उसको हमने उसकी मदद से हमने एक ग्राफ बना लिया है। अब स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन में ग्रिंक बनाना पड़ता है, क्रिंक बनाना पड़ता है। क्रिंक के लिए क्या के लिए बनाते हैं हम, अगर 0 से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट नहीं होता है तब। यहाँ पे भी देखोगे तो आप 10 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 से स्टार्ट होने के कारण हमें स्टार्टिंग में एक क्रिंक देना पड़ेगा। तो क्रिंक क्या डिनोट करता है कि ऑब्जर्वेशन जो है 0 to 10, कोई भी ऑब्जर्वेशन हमने नहीं किया है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा 10 to 50 के बीच से, ठीक है। तो यह हमने डिनोट कर दिया है ग्राफ में। अब हम स्केल लिखेंगे, तो स्केल इज इक्वल टू ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, कितने का डिस्टेंस दिख रहा है गैप इनके बीच में 5 का, तो 5 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। एंड ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है इनके बीच में 10 का हमने गैप लिया है। अगर आप 5 का गैप लेके सॉल्व करेंगे तो 5 लिखिएगा, हमने 10 का लिखे इसलिए हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डाल देते हैं। आप लोग 5 का ही लेके सॉल्व करिएगा, ग्राफ अच्छा बनेगा। अगर आप लोग ये 60 का लेके सॉल्व कर रहे हो 10 का गैप, तो आप जो ग्राफ में जो इसे होता है बॉक्सेस होते हैं, 2-2 लाइन छोड़ के आप करिएगा। आपके इसमें ऐसा बॉक्सेस दिया रहता है, अगर आप लोग एक बॉक्स सॉल्व करते हो, अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वैसे नहीं करना है। अगर आप 10 का डिस्टेंस लोगे तो 2-2 का डिस्टेंस ये दो बॉक्स छोड़ना, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो भी नंबर्स वैल्यूज देगा उसको पुट करिएगा। अगर नहीं तो आप लोग 5 का डिस्टेंस लीजिए और सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये 3 वाला क्वेश्चन था, सेकंड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या दिया है, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इज शो इन द टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टाइम जो है कुछ स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो टाइम अलॉटेड हुआ है किसके लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जाम के लिए, वो हमें दिया गया है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने देर तक जो है एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको कितना टाइम अलॉट हुआ है, ये हमें दिया गया है टेबल के फॉर्म में। इसको हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए जो भी दिए गए उसको हम लिख लेते हैं। पहला क्या है टाइम, तो जो भी होता है क्लास में क्या दिया है टाइम, तो यहाँ पे हम टाइम लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे
ये हमारे किस में हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। अब जो दिया गया वो लिख लेंगे, कितने क्लास है, 60 to 80, नेक्स्ट 80 to 100, नेक्स्ट है 100 to 120, नेक्स्ट 120 to 140 और लास्ट है हमारा 140 to 160। ये हमें देके रखा है। और फ्रीक्वेंसी कितना देके रखा है, पहले का 14, 20, 24, नेक्स्ट है 22 और लास्ट है 16। ये फ्रीक्वेंसी देके रखा है। अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था, ये एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा, इधर का हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो हो गया। अब हमें यहाँ पे गैप कितने का दिया, 60, 80। तो स्टार्ट करेंगे कितने से, 60 से, और कहाँ तक है, लास्ट में 160 तक। तो हम गैप दे जाएंगे, 60 के बाद कितना है, 80, 80 के बाद 100, देन 120, 140 और लास्ट है 160, चाहे तो और भी ले सकते हो 180। ये होने के बाद इनका जो है हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 24। यहाँ पे हम 2 का गैप दे देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और लास्ट 26। ये हमारा हो गया, रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीक्वेंस चेक करेंगे, कहाँ से स्टार्ट है, 60, यानी कि जीरो से स्टार्ट नहीं है। जब जीरो से स्टार्ट नहीं होता हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्रिंक। तो यहाँ पे हम क्रिंक ड्रॉ कर देंगे। ये क्रिंक ड्रॉ करने के बाद अब हम जो भी वैल्यूज दिए गए उनको क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब 60 to 80 के बीच में कितना दिया गया है हमें, 40। तो 60 और 80 इसके बीच में कहाँ तक दिया है, 40। तो 40 तक जाएंगे, ये हो गया यहाँ तक, इसको भी लेके जाएंगे ऊपर। ये 40 दिया है, 40 के बीच में हो गया। नेक्स्ट कितना दिया है, 80 to 100, 20 देके रखा है, तो 100 को लेके जाएंगे 20 तक। ये है हमारा 20 वाला लाइन, ये 20 हो गया, तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा कितना दिया है, 100 to 120 के बीच में 24, तो इसको लेके चलेंगे 120, 24 तक। ये हमारा 24 का लाइन, यहाँ से हम ऐसा 24 और इसको ऐसा हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा कितना देख रखा है, 120 to 140 के 22 दिया है, तो ये 22 का लाइन यहाँ पे, तो ये 22 हो जाएगा, इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे, ये 22 का हो गया। और 160 का कितना दिया है, लास्ट वाला 16 तक, ये है 16 वाली लाइन, यहाँ से 16 तक आप बराबर लीजिएगा और इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये हमने जो है ग्राफ बना लिया है टेबल की मदद से। अब हम लास्ट में क्या लिखते हैं, क्लास। तो क्लास में क्या, सॉरी स्केल, स्केल में क्या आएगा, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, ये कितने का गैप है इनके बीच में, 20 का। और ये 20 क्या है, इनका टाइमिंग था 20 मिनट, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मिनट। ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है, ये कितने का गैप है, 2 का, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ये हमने लिख दिया है। इधर जो आएगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2, 4। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्कर। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्कर। और ये नीचे वाला लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टाइम, कि कितने स्टूडेंट कितने देर तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेंगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, किसमें, मिनट्स में। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ पे 3 लिखे हमने, 4 था। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 का। यहाँ पे हमने जो है प्रैक्टिस सेट 6.4 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि बहुत ही इजी था। इसमें हमने क्या सीखा, हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, किसकी मदद से, हमें टेबल दिया गया था और टेबल की मदद से हम कैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो ये बहुत इजी था। इस पे पेपर में जो है हमारा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि हिस्टोग्राम से पूछा ही जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को यानी कि 6.4 को बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। आपके 2 से 3 मार्क्स जो है यहाँ पे ही कंफर्म हो जाएंगे क्लास में। और हिस्टोग्राम तो बहुत इजी, हम कर ही क्या रहे हैं, बस जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए उसके मदद से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं। और स्टार्टिंग में एक क्रिंक का जो है बहुत ध्यान रखिएगा, क्रिंक अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो हाफ मार्क आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।